नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका छोटा भाई बलवंत यादव। मैं लेक्चर 2 लेकर के आ चुका हूँ। थॉमसन का परमाणु मॉडल। काफ़ी बच्चे इससे डरते रहते हैं। वो क्या करते हैं कि ये सारा एक साथ ही देख लेते हैं, तो उन्हें ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। बट ऐसा नहीं करना है। हम लेकर के आए अभी थॉमसन का परमाणु मॉडल। एक ही लेक्चर लेकर आए, मतलब केवल थॉमसन का है। क्या जिक्र किया उन्होंने, कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या क्या किया है, वो क्या किस चीज़ को खोज किया है, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आपका प्रॉब्लम होगा क्रिस्टल क्लियर। तो बने रहिए हमारे साथ और आइए क्लास में देखते हैं। और सारे एक एक बात को आप जो भी यहाँ दिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसको बारीकी से नोट कीजिए। चलिए मिलते हैं क्लास में। चलिए, थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है देखते हैं। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार एक घन आवेशित गोला है। ठीक है, उन्होंने ये बोला है कि परमाणु मॉडल जो है वो एक घन आवेशित गोला है जिसका निर्माण प्रोटॉन से मिलकर होता है और ऋण आवेशित एक नेगेटिव चार्ज है। इसका इलेक्ट्रॉन के इस गोले में बिखरे होते हैं। उन्होंने बताया कि परमाणु का जो मॉडल है उसमें घन आवेशित यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है जिसका निर्माण प्रोटॉन से मिलकर होता है और ऋण आवेशित यानी नेगेटिव चार्ज ये इस गोले में बिखरे होते हैं। ठीक है, तो इसका इन्होंने सिद्धांत क्या दिया, यानी संरचना क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये देखते हैं। ठीक है, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार इन्होंने परमाणु को तरबूज के समान माना। अतः इन्होंने इस सिद्धांत को तरबूज सिद्धांत यानी वाटरमेलन थ्योरी कह सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, वाटरमेलन थ्योरी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, तो उसमें आप टिक कर सकते हो। थॉमसन ने दिया था वाटरमेलन थ्योरी। किसने दिया है? तो थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन। ठीक है, तो इन्होंने एक तरबूज का एग्जाम्पल लिया और उसमें बताया कि जो लाल वाला भाग जिसे हम लोग खाते हैं वो हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज और जो बीज है वो हो गया नेगेटिव चार्ज। इन्होंने ये बता दिया कि जो खाते हैं वो पॉजिटिव है और जो बीज रहता है वो नेगेटिव है। इस प्रकार से इन्होंने जिक्र किया था एक वाटरमेलन को लेकर के। अब इन्होंने क्या कमी रह गया था ये देख लेते हैं। तो थॉमसन परमाणु मॉडल में की कमियां, ठीक है, इन्होंने क्या नहीं बता सका, क्या जिक्र नहीं कर सका, ये हम लोग देखते हैं। तो इनका फर्स्ट है थॉमसन के परमाणु मॉडल में नाभिक यानी न्यूक्लियस का कोई उल्लेख इन्होंने नहीं किया था। परमाणु मॉडल जो नाभिक यानी न्यूक्लियस है उसका कोई भी उल्लेख इन्होंने नहीं किया था। दूसरा हम लोग देख लेते हैं, यह मॉडल परमाणु की स्थिरता यानी स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स समझाने में असफल रहे। ठीक है, ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम समझाने में ये भी इन्होंने असफल रहा था। ठीक है, थॉमसन अपने परमाणु मॉडल में यह भी नहीं समझा सका कि परमाणु धन आवेशित और ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों में अपने अनियंत्रित कैसे रहता है। ठीक है, इन्होंने ये तो बता दिया कि ये खाने वाला भाग जो तरबूज का रहता है वो पॉजिटिव है और ये बीज जो है नेगेटिव है। बाकी वो रहते कैसे हैं, किस प्रकार से, इन्होंने ये समझाने में असफल रहा। आशा है जैसा कि आपने देखा थॉमसन का मॉडल। ठीक है, तो थॉमसन ने ये क्लियर किया है इसमें कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। एक तरबूज का उन्होंने एग्जाम्पल लिया था, जो खाने वाला भाग था उसे पॉजिटिव चार्ज बताया और जो बीज जो है बिखरा हुआ रहता है तरबूज में तो वो नेगेटिव चार्ज बताया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं रदरफोर्ड, उन्होंने क्या किया था। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम रदरफोर्ड का लेके आने वाले हैं। ठीक है, एक एक साइंटिस्ट क्या जिक्र किया नहीं किया उसका हम एक एक ही वीडियो बनाएंगे ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ सके। ठीक है, तो आशा है कि आपका प्रॉब्लम क्रिस्टलाइन क्लियर हो चुका होगा। तो हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।